सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। मैं आज आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस वचन की गहराई को समझने की कोशिश करें कि ये वचन आज आपसे क्या बात करना चाहता है। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ। निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय उसके 15वें पद में लिखा है, उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि ये किताब एक मूसा के बारे में लिखी गई और मूसा के जीवन के बारे में बताई गई है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करने पाए। जब मूसा इजरायलियों का नेतृत्व कर रहा था तो परमेश्वर मूसा को वायदा देता है कि मैं तुम्हें एक देश दूंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहेंगी, और तुम उस देश में चले जाना, तुम उसका अधिकारी हो जाना, और मैं तुम्हें उस देश में आशीषित और फलवंत करूंगा, लेकिन मैं स्वयं तुम्हारे संग नहीं चलूंगा। लेकिन मूसा परमेश्वर को उत्तर देता है, परमेश्वर यदि उस देश में तू हमें भेज रहा है और वहां आप अगर हमारे संग नहीं चलते हो तो उस देश में हमें मत भेज। उस देश में हमें नहीं जाना, हमें मार डाल। हम नहीं जाना चाहते आपके बिना। हम आपके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते तो कितना सुंदर बात मूसा ने कही है कि परमेश्वर यदि तू नहीं जाना चाहता तो हमें वहां मत भेज। आज मैं आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जब आप परमेश्वर के संग चलते हो तो परमेश्वर आपके कार्यों में, परमेश्वर आपके हर एक चीजों में आपको प्रगति देता है। बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में सुख, शांति, आराम सारी चीजें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जीवन खालीपन महसूस कर रहा होगा। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, यदि आज आपके जीवन में मरी हुई भूमि होंगी, लेकिन परमेश्वर उस दशा को भी बदलने वाला परमेश्वर है। उस कठिन बातों को भी परमेश्वर आपके लिए आसान करने वाला परमेश्वर है। लेकिन तब जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेंगे। हम जब देखते हैं कि किस तरह मूसा के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, किस तरह परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छुड़ाया। दिन को बादल के खंबे के समान, रात को अग्नि के स्तंभ के समान उनके संग चलता रहा। वो मूसा जानता था कि जो परमेश्वर अगर मेरे संग नहीं चलेंगे, मेरी यात्राओं में परमेश्वर नहीं चलेंगे, तो मेरी यात्रा आनंदमय नहीं होंगी, चाहे मेरे जीवन में कठिन रास्ते क्यों नहीं होंगे। लेकिन जब परमेश्वर मेरे उस मरी भूमि हुई अवस्था में भी परमेश्वर मेरे संग चलेंगे तो परमेश्वर उस दशा को बदलने वाला है। परमेश्वर वह यात्रा मेरे लिए आनंददायक होंगी। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होना है। आपके जीवन में परमेश्वर की जब उपस्थिति होती है तो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज आपके पास है मेरे प्रियो। हम इस दुनिया में सब कुछ कमा लेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे जीवन में नहीं है, अगर हम क्षण क्षण में अगर परमेश्वर को महसूस नहीं करते, स्मरण नहीं करते, तो हमारे जीवन का क्या लाभ है मेरे प्रियो। हम इस दुनिया में क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे, विदाउट हम उसके क्या कर पाएंगे। विदाउट हम परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। सब कुछ हमारे जीवन में व्यर्थ है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति को आप समझने की कोशिश करो कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी महान है। मूसा जानता था कि अगर परमेश्वर वो अगर उस देश में नहीं चलेगा, भले उस देश में शांति होंगी, भले उस देश में सब कुछ होगा, भले उस देश में शांति मिलने वाली सारी फैसिलिटी होंगी, लेकिन उस देश में अगर परमेश्वर नहीं है तो वो देश में सब कुछ होने के बावजूद भी एक रक्त वाला देश बन जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज आप कहीं पे भी पड़े होंगे, कहीं पे भी आपकी दशा ऐसी मरुभूमि के समान होंगी, आपकी दशा में बहुत सारी कठिनाई होंगी, लेकिन आज अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ है मेरे प्रियो। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि इन दिनों हमें परमेश्वर की उपस्थिति में भरना है। इन दिनों परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें। आज अपने आप को स्वयं को परमेश्वर की उपस्थिति में सौंप दे और परमेश्वर को कहिए कि प्रभु, आपकी उपस्थिति मुझे शांति मिलती है। जब मैं आपकी उपस्थिति में चलता हूँ तो मेरे जीवन में मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे जीवन में कठिन परिस्थितियों में मैं आनंद को देखता हूँ, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर को कहिए कि प्रभु, तू उठे तो मैं उठूं, तू
चले तो मैं चलूँ, तू आगे रहे तो मैं आपके पीछे रहूँ। आज हर एक चीज़ों में परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कीजिए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हो ना, आप इस दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव करते हो। जो इस दुनिया में कोई उसकी कीमत नहीं चुका सकता मेरे प्रियो। आज आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। विदाउट गॉड, विदाउट परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते। आज आपको और मुझे जानना है कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी कीमती है। अगर परमेश्वर अगर हमारे जीवन में नहीं है तो आज हम क्या कर लेंगे मेरे प्रियो। मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया की सुख शांति भले ही आपके पास हो, लेकिन अगर आज आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो आज अपने आप का स्वयं अपने जीवन में एक निर्णय लीजिए कि प्रभु, आज मैं आपकी उपस्थिति में आने के लिए तैयार हूँ। आज मैं आपकी उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं अपने आप को आपकी उपस्थिति के लिए देने के लिए तैयार हूँ। आज एक मूसा के समान अपने आप को तैयार कीजिए और कहिए कि प्रभु, जहाँ तू मुझे अनुमति देगा वहां मैं जाऊंगा, जहाँ तू मेरे संग चलेगा वहां मैं तेरे संग चलूंगा। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको इस वचनों के माध्यम से आपको परमेश्वर ने बातें की होंगी। सभी को जय मसीह की।